वेलकम बैक इन फैजान स्टडी पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स जो न्यू सिलेबस 2024 टू 25 पर बेस्ड है। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई करना द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले जीरो निकाल रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दे रखा है, जैसे क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी होती है, या डिग्री जितनी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कहलाता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दे रखा है। बस लास्ट वाली और स्टार्टिंग और क्या है, शुरू वाली और लास्ट वाली टर्म को देखते हैं हम जो है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। एट एट की और जो है वन की अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वन माना जाए। एट वन द एट। एट के फैक्टर ऐसे करने हैं, या तो उसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना है बताइए, माइनस का 2x आए। ठीक है, फैक्टर का सम जो है फैक्टर का सम या क्या बताइए, सब्ट्रैक्शन जो है उसका सम या सब्ट्रैक्शन जो कितना है, माइनस का 2x आने चाहिए। तो हम क्या फैक्टर, जैसे मान लो हम जो है फोर फोर टू द एट होते हैं। तो फोर में से अगर टू जाएगा, स्प्लिट करें हम जो इसको, यानी कि 2x को काय में स्प्लिट करें, फोर में से अगर टू करें हम जो है, माइनस माइनस से 4x ले लिए, 2x ले लिए, फोर में से अगर 2x जाएंगे माइनस 2x बचेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। यानी एट माइनस एट के फैक्टर ऐसे करने थे हमें जो है, जिसको यानी कि स्प्लिट करने पे फैक्टर का या तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन या एडिशन कितना आना चाहिए बताइए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे जो है, सब्ट्रैक्शन कर लिया। 4x में से अगर 2x जाएंगे, 4x में से कितने एक्स जाएंगे, 2x जाएंगे हमारे, तो कितने बचेंगे बताइए, माइनस के 2x बचेंगे। तो यानी कि हमारी जो है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दे रखा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो कितनी टर्म्स हो गई हमारी, 4 हो गई। इन टू टर्म्स में से हमने क्या ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया। हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, एक्स थी, यहाँ कितनी 1 है। तो एक्स यानी कि स्मॉलेस्ट पावर यानी डिग्री जो है हमारी, एक्स कॉमन ले ली हमने। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 बचेगा। यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, टू से देखो, टू से टू कितनी है, 1 टाइम चलेगा, टू से 4 टाइम चलेगा। इक्वल में जीरो लेके चलेंगे क्योंकि जीरो निकालना है हमें जो। तो एक हमारी जो है दोनों, इन दोनों में देखो ये ब्रैकेट जो है दोनों दोनों में कॉमन थी, यहाँ भी एक्स माइनस फोर है, यहाँ भी एक्स माइनस फोर है। दोनों में से एक हमने ब्रैकेट ले ली, ठीक है, बच लेफ्ट क्या रहा, एक्स प्लस टू बचा। ठीक है, दोनों ही कंपेयर एक्स माइनस फोर की कंपेयर जीरो से करेंगे तो एक्स इक्वल क्या 4 आ गया। एक्स प्लस टू की कंपेयर किससे करेंगे, जीरो से, तो एक्स इक्वल क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो जीरो हमारे पास क्या आ गए, 4 - 2 आ गए। तो रिलेशनशिप निकालते हैं, इसने कहा बात टू रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप निकालते हैं, सम ऑफ जीरो करेंगे, जीरो हमारे पास या तो ये थे, सम ऑफ जीरो, ठीक है, 4 प्लस माइनस माइनस टू। तो हम जो सम ऑफ जीरो को एल्फा एल्फा प्लस बीटा भी लिख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरो इक्वल किसके होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट अपॉन में तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, अपॉन में क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट यहाँ से देखने पड़ेंगे हमारे इस वाली इक्वेशन में से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो जो दे रखा था हमें, इसमें हम जो कोफिशिएंट एक्स का देखेंगे, एक्स पहले तो सम कर लेते हैं जीरो का। फोर और फोर प्लस माइनस टू, 4 + -2 ले लिया हमने जो है, क्योंकि जीरो हमारे पास क्या थे, 4 और माइनस टू थे, प्लस का साइन बीच में ले लिया हमने। कोफिशिएंट एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा, माइनस का 2 दे रखा, तो माइनस से 2 रख लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है यहाँ पे। जब एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी जो है अगर नंबर नहीं होता है तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1। ठीक है, देखो 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ये रिलेशनशिप हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम क्या लिखते हैं, एल एल्फा इंटू बीटा भी ले सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम जो है, देखो यहाँ मैं आपको लिख के दिखा दूँ, उसको मैं लिख सकता था उसको, अगर मैथमेटिक्स टर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हम तो माइनस बी अपॉन ए ले लेते इसको जो है, और इसको क्या ले लेते हम जो, एल्फा प्लस बीटा ले सकते थे हम जो है। ठीक है, सम ऑफ जीरो की जगह, सम ऑफ जीरो के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। और कोफिशिएंट इसके प्लेस पे हम माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा इंटू बीटा। और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, जो सी सी अपॉन ए। चाहे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर लो उसका जो है, या चाहे आप लैंग्वेज में लिख लो उसको जो है। ठीक है, तो मैं देखो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करूँ, 4 और 2 का, माइनस का 8 आ जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी, वो कॉन्स्टेंट टर्म माइनस की 8 है, तो माइनस 8 ले लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का तब 1 है, तो माइनस एट हैंस प्रूव। ये रिलेशनशिप हो गया, ये फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने जो। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट को देखते हैं हम। पहले इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको।
अब सेकंड पार्ट को देखते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 4s² माइनस 4s प्लस का 1 इजिकल टू 0 ले लेते हैं। अब इसके हमें क्या करने हैं, लास्ट टर्म और क्या फर्स्ट टर्म को का दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, उससे फैक्टर कर लेंगे। जो वो लास्ट टर्म क्या हमारी 1 है, वो क्या फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, 4 1 का 4, 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि उसका या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आवे, माइनस का 4 आए, तो हम क्या करें 4s²। 4 के अगर फैक्टर करूँ, 4 के फैक्टर करके दिखा दूँ मैं तो, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 2s माइनस 2s में स्प्लिट कर लेते हैं इसको। जो इन दोनों में से कॉमन क्या ले लें हम, जो है इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2s कॉमन, तो क्या बचेगा है 2s माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1, 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेते हैं, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, 2s माइनस 1 इजिकल टू क्या हो गया, 0 आ गया, 2s 1। ठीक है, इसकी कंपेयर पहले हम जीरो से करेंगे। ठीक है, तो s इजिकल टू 1/2 आ जाएगा। इसकी कंपेयर कर लें, 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, 2s इजिकल टू 1, तो s इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जीरोस क्या आ गए स्टूडेंट, जीरोस आ गए हमारे 1/2 और 1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो कर लें, रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप लिख लेते हैं। ठीक है, सम कर लेते हैं, सम। मैंने आपको बताया था कि हमने जो है क्या है, सम ऑफ जो है क्या है, जीरो लिख लेंगे या अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो का। कोफिशिएंट वाला देखो मैंने क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका जो है हम क्या लेंगे, फॉर्मूला मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर दी हमने दोनों का। सम कर लेते हैं 1/2 प्लस 1/2, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, माइनस बी। ठीक है, बी, बी क्या दे रखा है आपका, जो माइनस का 4 दे रखा है, माइनस का 4, और ये क्या दे रखा है, प्लस का 4। ये ए की वैल्यू क्या है, प्लस की 4 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, जो 1 प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड कर लीजिए, 2/2, 2 से 2 को डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया 1 ये भी क्या आ जाएगा, 1 = 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई। अब क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, C/A होता है हमारा। ठीक है, ये क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट टर्म, अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करो, 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से कर लें, इंटू, इंटू को साइन लगा लीजिए। सी, सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, ऊपर इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यही रिलेशन दिखाना था हमें। थर्ड पार्ट करते हैं अब, इसे इरेज कर लेते हैं, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख रही है, पहले से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 7x और -3, लास्ट वाली और शुरू वाली टर्म की हम क्या मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 6 से 3 18, 18 के फैक्टर ऐसे करने हैं, कितना हमें बताइए, 7 आए, तो पता क्या करेंगे हम, जो 9 to the 18, 9 में से अगर 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 7 ही हमें क्या लिखना था, इसको किस तरह से लिखना था, 9 अगर स्प्लिट कर लिया हमने इस टाइप से जो है, तो आंसर आएगा ना 7 ही आएगा। देखो बीच वाली टर्म ही आ जाएगी हमारी, जो है 9 में से 2 जाएंगे 7 आ जाएंगे। क्वेश्चन पे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ने का, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3x कॉमन ले लें, 2x बचेगा, यहाँ से कितना 3 बचेगा, प्लस का 1 ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो देखो 2x, ये दोनों टर्म में से, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेते हैं कॉमन, लेफ्ट क्या रहा, 3x प्लस का 1, कंपेयर करेंगे 2x माइनस
जीरो से, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, एक्स ही है लिख दे, 3/2 आ जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 -1 1/3। तो जीरोस कितना आ गए, जीरोस क्या क्या आया आपके, अब 3/2 और -1/3, ये आपके जीरोस आ गए। ठीक है, तो जीरो आ गए। इसके बाद हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, -b/a, अल्फा प्लस बीटा कितना, 3/2 और -1/3, बी हम बी कितना है हमारा, बी 7x है, माइनस माइनस से 7, और ए कितना, एक्स 6 है, ए कितना है, 6 है। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा, 2 से 3 टाइम चले जाएगा, 3 से जो है 2 टाइम जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7/6, ये कितना हुआ, 9, तो 7/6, 7/6। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम, सी अपॉन ए एल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी/ए हमारा क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू इस वाले टर्म में देखो, -3 है, ए कितना है, 6 है। ये वाले टर्म तो इससे कंपेयर कर लेते हैं हम, जो है क्या ले लेते हैं, ax² + bx + c इजिकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा बताइए आपका, डी इसमें जो है -7 है, और सी कितना आ जाएगा आपका बताइए, 3। ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, 3 से 3 ब्रेक कर लेते हैं हम, जो -1/2, इसे भी ब्रेक कर लेते हैं हम, जो तो ये भी कितना आ जाएगा बताओ, -1/2। हैंस प्रूव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए। थैंक्स।